हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट 44 करेंगे। डेट है इसकी 13 दिसंबर 2021 और वर्कशीट का टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। लेट्स रिकॉल। आज की वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं। ये हम पिछली कुछ वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं, हमने बहुत पहले ये वर्कशीट में जाना था। आज हम दोबारा से इनको रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो रोमन न्यूमरल्स आर द न्यूमरल सिस्टम दैट ओरिजिनेटेड इन एंशियंट रोम एंड रिमेन द यूजुअल वे ऑफ राइटिंग नंबर्स थ्रू आउट यूरोप। न्यूमरल्स जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं, ये एक ऐसा नंबर का सिस्टम है जो रोम था उसमें खोजा गया था, पुराने ज़माने में खोजा गया था, और आज भी ये बहुत यूजुअल वे है, हर जगह ये चलता है। यूरोप में काफ़ी चलता है, पूरे यूरोप में ये यूजुअल वे है नंबर्स लिखने का। देयर आर 7 रोमन न्यूमरल्स, 7 रोमन न्यूमरल्स बहुत मेन होते हैं, ठीक है। ये I, V, X, L, C, D और M होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 को हम लोग I बोलते हैं, 5 को हम लोग V बोलते हैं, 10 को हम लोग X लिखते हैं रोमन नंबर्स में, 50 को L लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं, 500 को D लिखते हैं और 1000 को, यहाँ 1000 की बात हो रही है, 1000 को M लिखते हैं, ठीक है। तो रोमन न्यूमरल्स में ये कुछ नंबर्स हैं जिनको बता रखा है कि क्या लिखते हैं। ये आप इस चार्ट को देख लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से अपने मन में बैठा लीजिए, क्योंकि ये जो I, V, X, L, C, D, M, ये 7 रोमन न्यूमरल्स बहुत मेन होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब देखो, वी फाइंड रोमन न्यूमरल इन मैनी थिंग्स सराउंडिंग अस। हम कहाँ कहाँ रोमन न्यूमरल्स को ढूंढ सकते हैं। आपके आसपास काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, एग्जाम्पल के लिए घड़ी होगी, वॉच होगी, नेमिंग क्लासेस विद सेक्शन एक्सेट्रा। तो क्या होता है, जो घर में घड़ियाँ लगी होती हैं या कहीं पर भी आपने घड़ियाँ देखी होंगी, तो उनमें इस तरीके से देखो घड़ियों में नंबर लिखे होते हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं I, 2I, 3I करके, ये जो नंबर्स होते हैं ये रोमन न्यूमरल्स वाली घड़ियों में ही लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बता रखी है। साथ ही साथ आपने अपनी कॉपी में आप अपना नाम लिखते होंगे, साथ ही साथ अपनी क्लास लिखते होंगे अपनी कॉपी में, है ना। तो कहीं पर भी लिखते हो तो आप क्लास, कभी कभी अगर आपकी 6 क्लास है तो कभी आपने अपनी क्लास VI करके लिखी है। काफ़ी बच्चों ने लिखी होगी। जब आप 3rd में पढ़ते हैं तो आप 3 डंडे खींचते हैं अपनी क्लास लिखने के लिए। जब आप 4th में आते हैं तो आप IV लिखते हैं अपनी क्लास को। जब आप 5th में आते हैं तो V लिखते हैं, है ना। अभी आप 6th में हैं तो VI लिखते होंगे। जब आप 7th में आएंगे ना तो आप VII लिखेंगे। फिर 8th के लिए VIII करते हैं, ठीक है। फिर आगे ऐसे ही चलता रहता है। तो रोमन न्यूमरल्स में हम अपनी क्लास और सेक्शन भी डालते हैं, है ना। तो ये चीज़ कॉमन होती है। जैसे आई, तो देखो I का मतलब होता है 1, आई का 2, आई 3 I लगा दो तो 3। फिर देखो I को हम 3 से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। I को हम 3 से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते। देखो, एक I को 3 से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते, एक X को यूज़ नहीं कर सकते और एक C को 3 से ज़्यादा बार हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार ही हम I को यूज़ करेंगे। फिर IV का मतलब होता है 4, V का मतलब होता है 5, VI 6, VII 7, फिर V के आगे 3, I का मतलब होता है 8, IX का मतलब 9, X का मतलब 10, XI का मतलब 11, XII का मतलब 12, ओके। सो ये हमने यहाँ पर थोड़ा पढ़ा। अब हम एडिशन के थोड़े रूल जानते हैं, एडिशन रूल एंड सब्ट्रैक्शन रूल। तो सबसे पहले देखो, व्हेन अ डिजिट ऑफ लोअर वैल्यू इज रिटन टू द राइट और आफ्टर अ डिजिट ऑफ हायर वैल्यू द वैल्यूज ऑफ ऑल डिजिट्स आर एडेड, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने क्या किया, VI लिखा। अब ये हम अलग पेज पे समझ लेते हैं। हमने VI लिखा, VI का यहाँ पर क्या मतलब होता है, देखो VI का मतलब होता है 6। कैसे? V का मतलब यहाँ पर 5 है, ओके। V का मतलब यहाँ पर 5 है, I का मतलब यहाँ पर 1 है, ओके। अब आप सोचेंगे V का मतलब 5, I का मतलब 1, तो ये बन गया 51। ऐसा नहीं होता। जब भी 5 क्या है, 1 से बड़ा है, तो जब भी बड़ी संख्या के आगे हम छोटी संख्या लिखते हैं, ठीक है। ये V 5 है, I 1 है, तो बड़ी संख्या पहले है, 5 पहले है और 1 बाद में है, यानी छोटी संख्या
आगे है, बड़ी संख्या पहले है। तो जब भी ऐसा होता है रोमन न्यूमरल्स में तो हम प्लस कर देते हैं दोनों को, इनको प्लस करके आपके पास 5 + 1 6 आंसर आ जाएगा। तो इस vi की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। समझ गए? इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास काफ़ी एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। xv में आप यहाँ पर देखोगे तो x का मतलब 10 होता है, v का मतलब 5 होता है। 10 5 से बड़ा है, 10 पहले है 5 बाद में है, यानी बड़ी संख्या पहले है, छोटी संख्या आगे है। तो इस केस में भी हम प्लस करेंगे, 10 + 5 = 15। तो xv का मतलब हो गया 15। ओके ना। अब यहाँ पर हम लोग एक और एग्जाम्पल यहाँ से हम ले लेते हैं lxv। यहाँ पर l का मतलब होता है 50, xv का मतलब पता है आपको क्या होता है? x का मतलब कितना होता है? 10, v का मतलब कितना होता है? 5, है ना। अब 10 + 5 कितने होते हैं? चलो ऐसे हम कॉमन मान लेते हैं, 10 + 5 15 हो जाते हैं, ये सबको पता है। तो यानी xv का मतलब होता है 15, ठीक है ना। xv का मतलब 15 होता है। 50 के आगे 15 लिखा हुआ है, यानी बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में है। तो 50 + 15 कर लेंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आप 50 + 15 भी कर सकते हैं, 50 + 10 + 5 भी कर सकते हैं। ओके, 50 + 10 + 5 भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि 10 + 5 तो 15 ही आ जाता है ना, तो कुछ भी कर लो। अभी हम 50 + 15 कर लेते हैं, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 65, यानी LXV का मतलब हो गया 65। ओके, सो इट्स सो सिंपल, ऐसे ही हम लोग करते हैं। अब ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि I, X और C रिपीट नहीं कर सकते। 3 टाइम्स ही हम रिपीट कर सकते हैं, 4 टाइम हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे I को हम I कर सकते हैं, जैसे I का मतलब 1, I का मतलब 2, I का मतलब 3। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 बार I लिख दो तो इसका मतलब 4 हो जाएगा। नो, आप सिर्फ 3 बार I का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 बनाने के लिए आपको IV लिखना होगा। ओके, अब IV ही क्यों लिखें? देखिए गौर से समझिए, यहाँ V का मतलब है 5, यहाँ V का मतलब है 5, I का मतलब है 1। तो अब यहाँ आप गौर करें तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के बाद में है। जब भी बड़ी संख्या छोटी संख्या के बाद में हो तो वो रोमन न्यूमरल्स में वो घटा दी जाती है। तो बड़ी 5 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो आंसर आपको 4 मिल जाएगा, यानी IV का मतलब हो गया 4। ओके, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर XV लें तो यहाँ V की वैल्यू है 5, X की वैल्यू है 10। तो 10 के आगे 5 है, यानी बड़ी संख्या के आगे छोटी संख्या है। जब भी बड़ी संख्या के आगे छोटी संख्या हो तो 10 तो जोड़ दिया जाता है। 10 + 5 कितने हो गए? 15 हो गए, यानी XV का मतलब हो गया 15। ओके, ध्यान रखिए, छोटी संख्या के आगे बड़ी संख्या यानी माइनस, बड़ी संख्या के आगे छोटी संख्या यानी प्लस। ओके, ये रूल बहुत कॉमन था, ये आपको समझना जरूरी था, इसलिए समझाया। ओके, ऐसी x को आप 3 बार ही यूज कर सकते हैं, 3 से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते। ओके, सब्ट्रैक्शन रूल में पहले ही समझा चुकी हूँ। व्हेन अ डिजिट ऑफ लोअर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट और बिफोर a digit of higher value, then the value of the lower digit is subtracted from the value of the digit of higher value. However, v is never written to the left of x. For example, कभी भी हम v को ना x के लेफ्ट में नहीं लिख सकते, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, और ये वही चीज़ है जो मैंने समझाई आपको। I का मतलब है 1, v का मतलब है 5। तो छोटी संख्या अगर बड़ी संख्या से पीछे हो तो माइनस हो जाती है, तो 5 - 1 = 4। IV का मतलब हो गया 4। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इनको आप खुद से देख लीजिएगा, सारे इजी हैं। हम लास्ट वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं, क्योंकि लास्ट वाला यूजुअली मुश्किल होता है। तो अगर मुश्किल होगा तो वैसे इजी ही हैं सारे, आप सारे खुद समझ सकते हैं, फिर भी मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर देखो CLIX, तो देखो C का मतलब होता है 100, L का मतलब कितना होता है 50। ओके, और IX का मतलब क्या होता है? कैसे निकालेंगे इसको? x, यहाँ पर IX की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू क्या होती है 10, I की वैल्यू क्या होती है 1, यानी बड़ी संख्या के पीछे छोटी संख्या, यानी आप माइनस कर देंगे। 10 में से 1 घटाया तो 9, यानी IX की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई, ठीक है ना, 9। तो देखो 100 के आगे 50 और 9 लिखा है, 50 और 9 कितने होते हैं? 59। तो 100 के आगे 59 लिखा है, तो 100 तो 59 से बड़ा है ना, तो क्या होगा? बड़ा होता है तो जोड़ दिए जाते हैं।
बड़ा पहले है, छोटा बाद में है, तो अब आप 100 और 59 को जोड़ दीजिए। सो सिंपल, 100 + 59 इज इक्वल टू 159। ओके, यही चीज़ समझा रखी है। इस एग्जाम्पल को देख लो, x का मतलब होता है 10, i का मतलब होता है 1, यानी छोटी संख्या के आगे बड़ी संख्या है तो हम घटा देंगे, 10 में से 1 घटा तो 9 आपका आंसर आ गया। ओके, अब चलिए थोड़े क्वेश्चंस हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपको फॉलोइंग न्यूमरल्स को रोमन नंबर में लिखना है, फॉलोइंग नंबर्स को। तो 14 को हम कैसे लिखेंगे, देखो x का मतलब होता है 10, iv का मतलब होता है 4, xiv हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि x का मतलब 10, iv का मतलब 4, 10 + 4 = 14, राइट। 96 को कैसे लिखेंगे, जल्दी से सोचिए। 96 को हम लिख सकते हैं xcvi, कैसे, क्योंकि देखो c का मतलब होता है 100, ओके, x का मतलब होता है 10, 100 और 10 के 10 पीछे है, यानी 100 में से 10 माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या पीछे और बड़ी संख्या आगे है, तो 100 में से 10 घटाए तो 90 आ गया। और vi का मतलब होता है कितना, 6, तो 90 + 6 = 96। ओके, ऐसे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा CL, ओके, x एंड देन v। क्यों, क्योंकि c का मतलब होता है 100, l का मतलब होता है 50, 100 + 50 = 150। अब 3 बार x लगाया है, 3 बार x का मतलब होता है 30, 150 में आप 30 जोड़ोगे तो 180 आंसर आ जाएगा। v का मतलब होता है 5, 180 में आप 5 जोड़ोगे तो 185 आपका बन गया इस तरीके से, राइट। इसलिए हमने CL XXXV लिखा। नाउ लेट्स मूव ऑन D 508, इसका हो जाएगा DVIII और 106 का होगा हमारा CVI। ओके, बिकॉज C इज इक्वल टू 100, VI इज इक्वल टू 6, 100 + 6 इज इक्वल टू 106। नाउ 83, LXXX and III। ओके, सो इट्स डन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन होता है। सेकंड देखो, राइट द फॉलोइंग रोमन इन न्यूमरल्स। अब इन रोमन को हम न्यूमरल्स में लिखेंगे तो फटाफट से इनको देख लेते हैं। L इसका मतलब होता है 50, x का मतलब होता है 10, ix का मतलब होता है 9। सो 50 + 10 + 9 इज इक्वल टू 69। ओके, तो इस रोमन न्यूमरल का 69 हो गया मतलब। ओके, LXC, देखो LXC यहाँ पर हमारा वैलिड है नहीं, ये जो है ना, ये आपको क्वेश्चन जो दे रखा है वो रॉन्ग दे रखा है, ठीक है, गलती से बाई मिस्टेक यहाँ पर ये LXC, क्योंकि कोई वैलिड रोमन न्यूमरल नहीं है ये, तो ये जो है ना आप इसको लिखो मत, ओके ना, इसको आप कट कर लेना, लिखना मत। ओके, C की तरफ चलते हैं, C कौन सा है देखते हैं। XC में देखो, x का मतलब होता है 10, C का मतलब 100, तो 100 में से 10 घटाओ तो इसका मतलब 90 हो गया। XCII में देखो, x का मतलब 10 होता है, C का मतलब 100 होता है, तो यानी ये तो 90 बन गए। II का मतलब कितना होता है, 2 होता है, तो 92, ये हो गया इसका आंसर। ओके, नाउ XXX इज इक्वल टू 30 एंड इट इज इक्वल टू 50, एंड इफ वी एट बोथ टुगेदर 50 एंड 30, सो व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 3 बार x है तो ये हमारा 30 बन गया, L है ये हमारा 50 बन गया, 50 के आगे 30 है तो यानी बड़ी संख्या के आगे छोटी संख्या है, जुड़ जाएंगी, तो 80 आंसर आ जाएगा। 40, x इज इक्वल टू 10, L इज इक्वल टू 50, 50 - 10 इज इक्वल टू 40। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें है, आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट XX पेन्स, हाउ मेनी वुड ईच ऑफ अस गेट इफ इट इज शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग्स्ट वी पीपल। यानी मैं मार्केट गया और मैंने जो है 20 पेन्स खरीदी, फिर मुझे 5 लोगों में ये पेन्स इक्वल बांटनी है, तो मैं कैसे बांटूंगा। तो देखो, इक्वल बांटने के लिए हमेशा हम डिवीजन करते हैं, यहाँ इस आंसर में भी हम डिवीजन करेंगे। तो यहाँ देखो, XX का मतलब होता है 20 एंड V का मतलब होता है 5। तो देखो, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या ना, 20 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, क्योंकि जब भी हमें ऐसा बोला जाए कि हमें क्या करना है, हमें बराबर बांटना है, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन 4, I and my friend have birthdays on the same date, so I bought C toffees and my friend bought L toffees to distribute amongst a friend in the class. How many toffees do we have altogether?
यानी मेरा और मेरे दोस्त का जन्मदिन एक ही दिन आता है, तो मैं जो है C टॉफ़ी लाया, C यानी 100 टॉफ़ी लाया, मेरा दोस्त L टॉफ़ी लाया यानी 50 टॉफ़ी लाया। तो हम मिलाकर कितनी टॉफ़ी लाए? C is equal to 100 and L is equal to what? 50. Then हम जोड़ देंगे 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150 टॉफीज वो ले आए। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, आई वेंट टू द मार्केट विद रुपीज XCV एंड बॉट V कॉपीज वर्थ रुपीज XV, हाउ मेनी रुपीज आर लेफ्ट विद मी। मैं XCV रुपीज लेकर गया मार्केट, मैंने वहां से V कॉपी खरीदी जिनकी हर एक की कीमत XV थी, तो मेरे पास कितने पैसे बच गए? तो एक कॉपी की कीमत कितनी है? XV है, यानी 15 रुपए है, तो 5 कॉपीज की कीमत कितनी होगी? 5 इंटू 15 कितने हो जाते हैं? 15 5 से 75, 5 कॉपीज की कीमत हो जाएगी 75। ओके, तो XCV मैं रुपीज लेकर गया, XCV का मतलब है 95 रुपीज लेकर गया, तो 95 में से आप लोग 75 घटा देंगे। तो यहां इसका आंसर आप लोग कैसे करोगे? आप क्या करना, XCV is equal to 95, V is equal to 5 and XV is equal to 75, सॉरी 15, यहाँ पर 15 होगा। ओके, तो अब फिर इसके आगे आप क्या करोगे? इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग ना डायरेक्ट कर लेते हैं, जैसे 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75 इज इक्वल टू 95 माइनस 75 रुपीज इज इक्वल टू ₹20, यानी कितने रुपीज बच गए? ₹20 बच गए उसके पास। ओके, सो यहीं पर आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।